हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आप लोग के लिए हम लाए हैं 1 दिसंबर बरवा महीने 2025 को पूछे जाने वाले मॉर्निंग असेंबली को लेकर। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो डाला जाए हमारे चैनल से आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। तो हमारे चैनल में आपको डेली क्विज, मंथली टेस्ट, आंसर की और एग्ज़ाम अपडेट का न्यूज़ मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सुविचार देखिए। आज का सुविचार क्या है? यदि संघर्ष नहीं है तो प्रगति नहीं है। बोल रहा है यदि संघर्ष यदि नहीं है तो प्रगति नहीं है, यानी इफ देयर इज नॉट स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। ये आपका था आज का सुविचार। अब देखेंगे हम लोग आज का मुख्य समाचार को जो प्रार्थना सभा में पढ़े जाते हैं। तो देखिए आज का मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, खेती में नई क्रांति की उम्मीद, जीन एडिटिंग तकनीक के सहयोग से अब हवा में खुद बाध बनाएंगे गेहूं धान की किस्में। ये आपका था किसके संदर्भ में है? देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका, ये आपका था इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे। देखिए आरपीजी समूह के वाइस चेयरमैन अनंत गोयंका को वर्ष 2025 से 2026 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपका था किसके संदर्भ में? ग्लोबल बाइट्स, ये आपका इसके संदर्भ में था। हो गया आप राष्ट्रीय स्तर पे। अब देखेंगे हम लोग राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पे देखिए, झारखंड राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। मतदाता सूची में नाम दर्ज रहने पर भी जमा करना होगा दस्तावेज। ये आपका किसके संदर्भ में है? चुनाव आयोग के संदर्भ में है राज्य स्तर पे। अब देखिए खेल स्तर पे देखिए, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज रविवार में जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में आरंभ हो चुका है बोल रहे हैं। तो आपको ये किसके संदर्भ में है? वनडे इंटरनेशनल ओडीआई, यानी इसी का ये है। वन का ओ, डे का डी, आई का ओडीआई, इसका शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश। ये आपका होगा खेल स्तर पे। अब देखेंगे हम लोग शिक्षा, करियर या टेक्नोलॉजी आदि के संदर्भ में। तो देखिए शिक्षा, करियर या टेक्नोलॉजी के आदि के संदर्भ में राज्य में मैट्रिक व इंटर परीक्षा का फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 5 दिसंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। तो यह आपका है जेएक रांची के संदर्भ में है। तो आपका हो गया कि शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी आदि के संदर्भ में है। तो मैंने पहले भी वीडियो डाला था, अगर आप लोग नहीं भी देखे हैं तो देख लेंगे कि उसमें पहले ही बता दिए थे कि कितना दिनांक से कितना तक आप अगर फॉर्म जमा कर देते हैं तो आपको शुल्क नहीं लगेगा, नहीं तो लेट फाइन लगेगा आपको। अब देखेंगे हम लोग प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 के लिए। कक्षा 1 से 5 के लिए देखिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को पहला क्वेश्चन, बूझो तो जानो। रात को आता दिन में छिप जाता अंधेरे का राजा कहलाता। तो ये आपका है चांद। चांद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधकार का विपरीत शब्द क्या है? अंधकार का विपरीत शब्द क्या है? प्रकाश है। क्या है? प्रकाश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, झारखंड का राजकीय फूल क्या है? झारखंड का राजकीय फूल क्या है? पलाश है। क्या फूल है? पलाश है। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 4, महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित है? महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जुबली पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में स्थित है। और देखते हैं हम लोग 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पे क्वेश्चन नंबर, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। तो आप लोग को आज हम एक तरीका बताने वाले हैं, जो देखिए लीप वर्ष को कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप अगर 4 से भाग देते हैं, जैसे 2025, 2004 5 20 हो गया, 25 यहाँ पर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा? 0। 4 5 20। ये अगर ये पूरा भाग गया तो आपको वो लीप वर्ष हो जाएगा। अगर नहीं गया तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। यानी 2025 हम लोग का लीप वर्ष नहीं है, वही 2020 देखिए 4 से देना है। 4 5 20, यहाँ पर 20 उतरा यानी 0 लगेगा। 4 5 20। तो देखिए यह 2020 जो था वो आपका लीप वर्ष था। तब देखेंगे हम लोग तो 2025 क्या था? लीप वर्ष नहीं था। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन कहलाता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन कहलाता है? मुखिया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दलमा अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिला में। किस जिला में? पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, झारखंड में किस त्योहार को फूलों का त्योहार कहा जाता है? झारखंड में किस त्योहार को फूलों का त्योहार कहा जाता है? सरहुल त्योहार को फूलों का त्योहार कहा जाता है। अब देखते हैं 9 to 12 के लिए प्रश्न को और उत्तर को माध्यमिक स्तर पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार कहाँ मिला था? पूरा विश्व में सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार कहाँ मिला था? न्यूजीलैंड में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, झारखंड के पंचायत चुनाव में कितने प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है? झारखंड में महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में कितने प्रतिशत सीटें बोल रहा है? तो 50% सीट आरक्षित है। 50%। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एशिया एवं यूरोप को कौन सी पर्वत अलग करती है? एशिया और यूरोप को कौन सी पर्वत अलग करती है बोले तो यूराल पर्वत अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। तो अब देखेंगे हम लोग आज का जो महत्वपूर्ण दिवस और वर्ल्ड ऑफ द डे को। आज है 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। हो गया। अब देखेंगे वर्ल्ड ऑफ द डे को। स्टेल्थ बिहेवियर दैट इज सीक्रेट और क्विट। तो सेंटेंस क्या है? द कैट मूव्ड अक्रॉस द लॉन विद द स्टेल्थ ऑफ द प्रेडेटर। ये आपका था वर्ल्ड ऑफ द डे। अब देखेंगे हम लोग प्रेरक प्रश्न कहानी दिया गया है, मेढकों का समूह। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग इस चीज़ को क्या इसमें सीख मिलते हैं।
इस कहानी में हमें यह सीख मिलता है कि जीवन में कभी कभी नज़रअंदाज करने और अपनाने पास पास के सकारात्मक समर्थन पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण होता है। इससे हम लोग को यह सीख मिलती है। और देखिए, और उसी को इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेंगे। और इसमें हम लोग को यहाँ पर क्या सीख मिलती है इंग्लिश में दिया गया है, तो आप लोग इसे भी पढ़ लेंगे। तो अब ठीक है, आज के लिए बस इतने। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।